स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। तो मैं आपको यहाँ पे मेरी रे डायग्राम बताने आया हूँ। ऑलरेडी मतलब कॉन्केव मिरर की रे डायग्राम मेरी नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स में बनाई है। सो ऑलरेडी आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी आपने कॉन्केव मिरर की 6 रे डायग्राम सीख ली है और मेरा वो वीडियो बन गया है, ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर लिया है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, मेरे सारे के सारे रे डायग्राम्स को देखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो ही गलतियां होंगी, जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे गलतियां होगी तो पता चलेगा कि आपने कहां मिस्टेक्स की है। और विदाउट स्केल, विदाउट पेंसिल आपको रे डायग्राम नहीं यूज करनी है, आपको ये लाइन मार्क्स बनानी है। अगर लाइन मार्क्स नहीं बनाओगे तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम लोग जितना जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस करने से हमको पता चलता है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है और इसके बेस पे भी एग्जांपल्स है। और कॉन्केव मिरर की 6 रे डायग्राम, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो मैं कॉन्वेक्स मिरर की फर्स्ट रे डायग्राम बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टोटल 2 ही रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर की है, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर नाउ, सो आई एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, नॉट अ कॉन्केव। कॉन्केव खत्म हो गया, कॉन्केव के मतलब 6 रे डायग्राम बना लिए हमने। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की 6 रे डायग्राम में, सॉरी 2 रे डायग्राम है, उसमें से मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब बल्ब जो है वो आउटवर्ड है, ऐसा उपसा हुआ पार्ट है, ऐसा उपसा हुआ पार्ट है, ऐसा, दिस इज। और अगर कॉन्केव होता तो ऐसा होता, ठीक है, ये लाइक दैट। ओके, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट को रखा है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जगह पर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है और इंफिनिटी पे होने वाले ऑब्जेक्ट बहुत ही एनलार्ज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। ऑलरेडी हमको पता है कि कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। एक जगह पे उसकी रे सारी की सारी फोकस पे मैच होती है। मतलब ऐसा बोला था कि कॉन्केव मिरर में अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे ड्रॉ करते तो एफ में से निकलते, पर यहाँ पर एफ नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इसका एफ इस साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर ऐसे बन रहा है, ये स्फीयर ऐसे बन रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फोकस यहाँ पे आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्केव मिरर। इसमें सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है। पहली है इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है। सपोज मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे पास कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी रे डायग्राम हो, चाहे 16 में से टोटल 16 रे डायग्राम है, उसमें से कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करो, हर एक जगह पर ऑब्जेक्ट हमको कहां रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हमको ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही रखना है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस में रहेगा। जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द रे डायग्राम फर्स्ट। तो मैं यहां पे पैरेलल एक रे ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखना ये इंसिडेंट है। दूसरा पॉइंट, मैं हाथ से बना रहा हूं और ये बोर्ड में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, और ये ना ही स्मार्ट बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो हो सकता है कि मेरी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी-मेढ़ी आपको दिखेगी। उसका मतलब आपको हाथ से नहीं ट्राई करना, यू नीड टू यूज द स्केल ऑलवेज, यू नीड टू यूज द पेंसिल ऑलवेज। क्योंकि अगर बाहुबली में सामने अगर लड़ने जा रहे हो या हम लोग मानो कि बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो तो हथियार साथ में जरूरी है ना, आपके पास मशीन गन या आपके पास तीर कमान होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास अगर एग्जाम देने जा रहे हो और आपको मान लो कि आपके पास अगर पेंसिल और स्केल नहीं है और आप दूसरे से मांग रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड मैनर, ठीक है। वैसे एक दो कपड़ा पाव मत खाना, एक दो पिज्जा मत खाना, ठीक है, बट आपके पास आपके सभी मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर द पैरेलल रे, सॉरी माय मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल रे ड्रॉ करने जाएंगे तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे पैरेलल रे मतलब क्या होगा, ऐसे। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ होगा, देख लेना। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रहेगी वो कहां पे जाएगी, ये एक्चुअली डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पर मिरर को टकराने के बाद ये रे हो जाएगी ऐसे चली जाएगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इसी रे को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाउंस बैक करके मान लेते कि ऐसे एफ से निकलती है, ऐसे मान के चलते ये एफ से निकलती है, ऐसा मान के चलते, दिस इज एफ लिया हमारा, ये एफ पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, पैरेलल आने वाली रे डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होने के बाद हमने सोचा कि वो एफ में से निकलेगी। वैसा ही सेम यहाँ से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्जिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसी डाइवर्जिंग हो जाएगी। और डाइवर्जिंग रे क्या होगी, आगे जाके फोकस करेगी यहाँ पर एफ पे, सॉरी यहाँ पर एफ पे फोकस करेगी, ठीक है। हम लोग इसको इमेजिनरी करनी है, तो ये इमेजिनरी लाइन बनेगी और इस तरीके से एफ में से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंफिनिटी पे आने वाली कोई भी रे, आप चाहे चारों में से कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करो, चाहे कॉन्केव मिरर की,
चाहे कॉन्वेक्स मिरर की, चाहे कॉन्केव लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। दो चारों में से किसी भी रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट सब में है एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे वो हमेशा फोकस पे ही मिलेगा, ये याद रखना चारों, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। और एक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमको और एक रे लेनी है पैरेलल, तो मैं यहाँ पे ऐसा पैरेलल दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे से डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ये डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज वाली रे क्या हो जाएगी, एफ पे जाके मिलेगी। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो इस तरीके से वो डाइवर्जिंग होगी। वैसे ही सेम अगर मान लो कि यहाँ से एक मैं रे पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, वो यहाँ से ऐसे इस तरीके से वो मिलेगी और यहाँ से वो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसा, ठीक है। तो ये डाइवर्ज सॉरी मैं डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ऐसे डाइवर्ज हो रही है, समझ के चलो, ठीक है। तो ऐसा डाइवर्जिंग होगा, ये क्या होता है, इस तरीके से मिलती है। इन शॉर्ट आपको इनसे पता चलेगा कि यहाँ पे फोकस पे रे मिलती है, बस यही आपको ध्यान देना है। थोड़ा बहुत मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो शायद ये आपको प्लस माइनस लगेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन मेरा इंटेंस समझना, मेरे को आपको जो समझाना है वो पॉइंट समझना। ये रे पे मत जाना, ये जो मेरे हाथ के रे डायग्राम बना है उस पे मत जाना, मेरा पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट वाली मतलब मिरर, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट वाली रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखो, पैरेलल रे ड्रॉ करो, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या करोगे, डाइवर्ज करोगे, और ये दोनों का एग्जैक्टली पॉइंट मिलना चाहिए। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इसको सीधा ही ड्रॉ करना है, ऐसा आपको डाइवर्ज करना है। वैसे इसको भी सीधा ड्रॉ करना है, वैसे भी इसको क्या करना है, इस तरीके से करोगे तो एफ पे मिल जाएगी। अब हम लोग इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इंफिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या बन रही है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस, क्या होगा, एट फोकस, यानी कि हम लोग लिखेंगे एफ पे, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट एफ। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसी इमेज मिल रही है हमको, पॉइंट साइज, कैसी मिल रही है, तो इमेज इज फॉर्म्ड पॉइंट साइज, यानी पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटी हाईली इमेज मिल रही है। और नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। बस दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ दो ही रे डायग्राम है, मैं दूसरे भी दो करने ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो मैं आपको यही आपको शो कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना आपको, ठीक है, थैंक यू। Now students, this is the last and final ray diagram, मतलब second ray diagram of the convex mirror। क्योंकि convex mirror में सिर्फ दो ही ray diagram आपको ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ what is the second ray diagram of the convex mirror। So we are going to draw here the convex mirror second ray diagram, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो ही ray diagram आपको लर्न करनी है, लेकिन इसके बेस के क्वेश्चंस है और इस पे तो सवाल है ही है, एग्जांपल से आपको गिनने पड़ेंगे और आपको बोर्ड में मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। अगर आपको ये पता चलेगा तो ही आपको एग्जांपल समझ में आएंगे, वरना एग्जांपल के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम लोग एग्जांपल भी कर रहे हैं। सो बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एटसेट्रा, मतलब जितना हमारा कैलकुलेशन बनता है, मतलब इंफिनिटी पे नहीं, इंफिनिटी मतलब यहां से लेके स्टार, स्काई के अंदर जो स्टार होता है, स्काई में हमको स्काई में जो स्टार्स दिखते हैं ना, वो सारे बहुत इंफिनिटी पे, उसको छोड़ के कहीं पर भी जब लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसे कोई जगह पर हमको किधर भी रखो, किधर भी ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है। मैं रख रहा हूं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ, आई एम गिविंग हियर द ऑब्जेक्ट हियर, तो यहाँ पर इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में, क्योंकि ये इसका स्फेरिकल इस साइड में कर्व बन रहा है, दैट्स व्हाई, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। नाउ आई एम कीपिंग हियर द ऑब्जेक्ट हियर, मैंने अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, पर हाँ इसके बेस पे एग्जांपल है, आपको गिनने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, मैंने बताया था ये मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्केव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर, दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर तो क्या होगा, सबसे पहले हमने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करना है, पैरेलल रे ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग रे ड्रॉ करेंगे पैरेलल। तो आने वाली अगर रे पैरेलल, देखो फिर से भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने हाथ से रे डायग्राम ड्रॉ किए, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नॉर्मल देशी बोर्ड मतलब बोलते हैं ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है मार्कर का। दूसरा पॉइंट कि मेरे हाथ से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो मत देखना, मेरा इंटेंस क्या है समझाने का वो देखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आपको ड्राइंग करना है तो आपको कंपलसरी स्केल और पेंसिल लेनी ही लेनी है, कुछ भी कर लो, ठीक है, वरना मत ड्राइंग करना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल आने वाली रे क्या हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज होगी, लेकिन डाइवर्ज करने से पहले हम लोग इसको इस तरीके से ड्राइंग करेंगे, आपको ऐसे ड्राइंग करना है। क्या करोगे, मतलब यहाँ से टकराने वाली रे क्या हो जाएगी, यहाँ से जाएगी डाइवर्जिंग होगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से आने वाली इंसिडेंट रे
मिरर को टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हम लोग ऐसे 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 करके क्या करेंगे, वापिस इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एफ से निकलेगी। क्या करेंगे, ऐसे इमेजिनरी लाइन हम लोग इसको खींचेंगे, ऐसा एक्स्ट्रा खींचेंगे जो एफ में से निकलेगी। दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, तो ये इसका हेड, ऑब्जेक्ट का हेड और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों को हमको जोड़ना है। इतना लंबा काम करना है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, यहां से मैं एक ड्राइंग करने जा रहा हूं, ऐसे ऐसे होगा। क्या किया मैंने, सी में से एक रे निकाली और सी में से आने वाली रे कहां से जाएगी, सी में से पास होगी। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ध्यान देना। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्केल से ज्वाइन करना है। स्केल से क्या करना है, बड़ी सी स्केल लेनी है और यहां से लेके सीधा इसका हेड और सी, ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, यानी कि ये इंसिडेंट रे ऐसे बन जाएगी और इस तरीके से पासिंग थ्रू हो जाएगी। अब ये दोनों जहां पर टकरा रही है रे, यहां पर, तो इस जगह पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है और वो भी कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। क्योंकि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इमेज ऑलवेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दिस इज अवर इमेज। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग ए और बी लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए डैश बी डैश आ जाएगा, यहाँ पे बी डैश आएगा, यहाँ पे ए डैश आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ समझ में आया क्या किया, ये सेकंड रे डायग्राम है। यही यहाँ पर दो ही रे डायग्राम, दूसरी कोई रे डायग्राम नहीं है। एक्चुअली आप इसको ऐसे सीधा करके, मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन पी मतलब पोल एंड क्या करना है, इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी, ठीक है, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में हमारी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। पोजीशन ऑफ द इमेज आ रही है हमारी, यहाँ कहां पे आ रही है, बिटवीन, कहां पे आ रही है, एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड पी लिखो या पी एंड एफ लिखो तो भी चलेगा। पोल एंड फोकस बिटवीन पी एंड एफ या एफ एंड पी। साइज ऑफ द इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी थी, उससे कैसी मिल रही है, छोटी मिल रही है, डायमेंशन मिल रही है। ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको डायमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, डायमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, डायमिनिश्ड मतलब छोटी। कैसी होती है, डायमिनिश्ड मतलब छोटी। नेचर ऑफ द इमेज, कैसी नेचर है इमेज की, मतलब क्या बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, वर्चुअल मिल रही है। तो क्या बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। बस यही हमारी टू रे डायग्राम्स थी कॉन्वेक्स मिरर की, और इसके बेस पर एग्जांपल भी है, ध्यान देना। तो हमको एग्जांपल को लर्न करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस रे डायग्राम को याद रखना है, वरना एग्जांपल नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक रे डायग्राम पक्की नहीं होगी, आप 10-10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एग्जांपल में कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल के क्वेश्चन समझना है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस इज मस्ट, दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके। नाउ ऑलरेडी मैंने 8 रे डायग्राम खत्म किए, कॉन्केव मिरर की 6 रे डायग्राम जिसका भी मेरा वीडियो है, और कॉन्वेक्स मिरर की 2 रे डायग्राम जिसका भी मैंने वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूं, तो देख लेना। और ये इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, पेज नंबर 152 पे देखोगे, 154 पे देखोगे, और इसका आगे वाला भी देखोगे तो मिल जाएगा 132, 134 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और हम लोग अभी जा रहे हैं इसके बेस पे एग्जांपल, फिजिक्स के सारे एग्जांपल लाइव चैप्टर के करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।